अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सब खैरियत से हैं? तो देखते हैं हम लोग आज कैसा क्या करेंगे। होमवर्क वगैरह को भी मैं चेक करता हूँ बाद में। देखो आपके सामने आप लोग ने ये तो लिख के ले लिया ना, रिटायरमेंट ऑफ द बिल। हाँ पूरा लिख दिया। हाँ चलो, आज हम और लोग वो पढ़ेंगे ब्लॉक स्पॉट इंस्टॉलमेंट। पे से भी लिखना था ना, वो भी लिख दिया। हाँ वेरी गुड। अभी अपन पढ़ेंगे, अपन क्या लास्ट हमारा ये कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। हाँ, लास्ट के बताया था ना एक। हाँ, इंस्टॉलमेंसी ऑफ द बिल। देखो इंस्टॉलमेंसी में क्या होता है, ड्रॉवी पैसे देने के बिल्कुल लायक नहीं है। जितना भी उसका असेट्स है ना, वो लेस देन है किससे, लाइबिलिटी से। मतलब लाइबिलिटी इज मोर देन है किससे, असेट से। तो उसको ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट। मतलब बैंक करप्ट हो गया वो बोलता मैं पैसे दे ही नहीं सकता हूँ, मैं खुद कंगाल हो गया हूँ। बराबर है ना। तो उसका प्रॉपर्टी वगैरह बेच के जितने भी पैसे हमको मिलेंगे ना, वो हम लोग ले लेंगे। जो पैसे हमें नहीं मिलेंगे ना ड्रॉवर को, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बैड डेट। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हेन अ ड्रॉवी बिकम बैंकरप्ट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी ऑफ अ बिल। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी फर्स्ट पार्ट डिसऑनर एंट्री। तो हमें करना ही है, पहले डिसऑनर एंट्री पास करना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। मतलब डबल डिसऑनर होएगा। एक कब होएगा, रिन्यूअल के टाइम होएगा। एक कब होएगा, इंसॉल्वेंट अगर होएगा तो उससे पहले भी अपने को क्या पास करना है, डिसऑनर एंट्री पास करना है। डिसऑनर एंट्री। हाँ, बैड डेट का मतलब तो पता ही है आप लोगों को, एन अमाउंट विच इज नॉट recovered by drawer from the drawee is called as bad debts. It is बैड loss to डेट। the drawer and profit to the drawee, क्योंकि ड्रॉवी नहीं दे रहे हैं मतलब उसके लिए प्रॉफिट है। लेकिन वैसी प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बोलते, उसके लिए डेफिशिएंसी है, मतलब कमी हो गई उसके लिए। देखिए अभी यहाँ पे क्या लिखा है, इंसॉल्वेंसी में सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, डिसऑनर एंट्री पास करना है। फिर दो बुक इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर है, एंट्री क्या पास करेंगे बोलो, जो पैसे मिले वो ले लेंगे, जो नहीं मिले वो बैड डेट। बराबर है। दोनों ही पैसे किससे हमारे को लॉस हो रहे हैं या नहीं आ रहे, या आ रहे हैं ड्रॉवी से। तो एंट्री क्या बनेगी, इंसॉल्वेंसी की, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेबिट ड्रॉवी टू ड्रॉवी अकाउंट। अकाउंट। यहाँ पर देखो ड्रॉवी की बुक में देखो कैसा है, ड्रॉवी का अपोजिट ड्रॉवर हो गया, बैड डेट का अपोजिट डेफिशिएंसी हो गया, और कैश बैंक का कैश बैंक ही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकालो बेटा। इंसॉल्वेंसी का हम देखेंगे, इसका प्रॉब्लम शुरू करेंगे करना आज से। क्या बात है, क्या बात है। पेज नंबर 358 में आइए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 41। लास्ट में क्या बोले बच्चा लोग, पढ़िए। पांच जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रशांत। प्रशांत का बुक करेंगे अपना क्या, क्वेश्चन नंबर 41 इन द बुक्स ऑफ प्रशांत। ब्रैकेट में क्या आएगा, ड्रॉवर। ठीक है ना, ड्रॉवर ही है ना वो। चलिए फर्स्ट एंट्री देखते क्या है, डेट तो नहीं दिया हुआ है।
प्रशांत ड्रॉ अ बिल ऑन रोहित वर्थ ₹8,000 फॉर 3 मंथ। एंट्री बोलो क्या आएगा, बिल ड्रॉ का एंट्री क्या आएगा बोलिए। बिल Bill receivable account debit to रिसीवेबल Rohit अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। तो ड्रॉवी कौन है यहाँ पर, रोहित हो गया। Rohit account. रोहित अकाउंट बीइंग बिल ड्रॉन आ जाएगा यहाँ पर। अमाउंट कितना है 8,000। एडिशन लिख दूं बेटा मैं, बीइंग बिल ड्रॉन Bill drawn and accepted. ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। चलो फिर नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। बिल डिस्काउंट हुआ है बैंक में। हाँ, Account to which was accepted by Rohit on the same date. Prashant discount the bill with his bank at the rate 10% per annum. Very good. तो बिल बैंक में क्या मतलब, कैश बैंक अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट चलता है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। to bill ठीक है, बिल receivable चले आते हैं account. इसके लिए टू बिल रिसीवेबल। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों आंसर कर रहे हो मेरे लिए। रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। Bill discounted with the bank. बैंक। चलो देखते हैं बिल कितने का था। यहाँ पे 8,000 का बिल था। लिखने के स्टाइल देखते हैं ना, 8,000 का बिल था। अब मैं डिस्काउंट कैलकुलेट करूँगा कि मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर। ये हो गया 8,000, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितना परसेंट, 10% से, इनटू महीने 10. कितने हैं यहाँ पर, 3 महीने। 3. चलो कैलकुलेट करो बेटा, क्या आ रहा है बताइए आंसर। 8,000 10% 3 मंथ। सही किया मैंने। बैलेंसिंग फिर कितना गया, 7,800, डिस्काउंट कितना है 200। ये बैलेंसिंग फिगर हम लोग को सब में लिखना पड़ेगा ना। हाँ मतलब वो तो लिखना पड़ेगा ना अपने। अब वो स्टार नहीं लगाएंगे तो चलेगा आप, लेकिन वो 7,800 तो लिखना ही पड़ेगा ना। फिर 200 का डिस्काउंट आया तो 7,800 हमारे को मिले करके। हाँ. चलो ठीक है, आगे बढ़े। रोहित डिसऑनर हिज एक्सेप्टेंस। बताओ अब डिसऑनर की एंट्री आप लोग बोल, मैं सुन रहा हूँ। डिसऑनर इज एक्सेप्टेंस। डिसऑनर की एंट्री पास करना पड़ेगा। डिसऑनर बोलो। जब भी बिल डिसऑनर रहेगा, आंख बंद करके किसको डेबिट करेंगे, ड्रॉवी को डेबिट करेंगे। टू केस कौन सा है, बैंक का, तो मैं बैंक लिखूंगा यहाँ पे, सही है ना। ये देखो नोटिंग चार्जेस है क्या, नहीं है नोटिंग चार्जेस नहीं है, नोटिंग चार्जेस नहीं है। नोटिंग चार्जेस होता तो मिला के लिखते थे। तो यहाँ पर क्या आएगा बोलिए, सीधा सीधा 8,000 का बिल डिसऑनर होगा। यहाँ पे भी 8,000 बीइंग बिल डिसऑनर। चलिए नंबर 4 देखते हैं क्या है। रोहित पेड। हाँ, रोहित ने 4,000 रुपये पेड किया प्रशांत को एंड एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल फॉर द 2 मंथ फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 40। पहले तो बच्चा लोग मुझे ये बताइए, मैं यहाँ वर्किंग में आ रहा हूँ, ये सब मैं हटा देता हूँ। चलिए यहाँ देखो वर्किंग बना लेता हूँ। चलो मैं, कितने हज़ार का बिल था, 8,000 का बिल था। नोटिंग चार्जेस है क्या, नहीं है, नील नहीं है। तो टोटल बिल कितने करेंगे यहाँ पे, 8,000 करेगा, ठीक है ना। अच्छा रोहित कैश कितना दे रहा है बोलिए बच्चा लोग, 4,000 4,000 रुपये कैश दे रहा है। तो बैलेंस कितना बचेगा, 4। इंटरेस्ट कितना है बोलिए, 40। 40। तो ये कितना हो जाएगा, 40 सही है ना। 4,040। ठीक है ना बच्चा लोग। बताओ ये केस ए बना है क्या केस बी बना है, केस बी। केस बी। तो मुझे बताइए, तो पहला क्या करेंगे हम लोग, कैश रिसीव कर लेंगे। हाँ, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बोलिए, रोहित। रोहित से अकाउंट नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड। हाँ चलो कैश कितना लिखूंगा मैं, 4,000 लिखूंगा। अब क्या करूंगा मैं, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री क्या बनेगी, रोहित अकाउंट डेबिट रोहित अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट।
बोलना भाई। being interest charged. बीइंग interest इंटरेस्ट चार्ज। charged तो इंटरेस्ट का अमाउंट तो दिया 40 हुआ है 40 है ना। 40 चलो फिर हम लोग नंबर 6 में क्या करेंगे, न्यू बिल ड्रॉ करेंगे। तो क्या New एंट्री bill. आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट bill टू receivable account debit to रोहित अकाउंट, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। तो न्यू बिल कितने का बन रहा है बताओ, 40 का बन रहा है, ठीक है ना। चलो देखते हैं ना अब आगे क्या हो रहा है। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो बच्चा लोग, अभी अभी नया बिल ड्रॉ हुआ है, उसका अमाउंट कितना है वो बोलिए। न्यू बिल ड्रॉन हुआ है, उसका अमाउंट कितना है। 4040 4040। ये बिल के बारे में अभी कुछ बोला है कि कहीं गया है क्या, नहीं, कि बैंक में गया है, कि बीएफसी के पास गया है, कि एंडोर्स किया है, नहीं ना। इसका मतलब ये नहीं, बिल अभी भी नहीं। किसके पास है, ड्रॉवर के पास ही है। और हाँ। पहला वाला बिल था ओल्ड, हाँ वो बैंक में गया था। ये 4040 वाला अभी तक कहीं गया नहीं, पढ़ते ही कहीं गया क्या नहीं गया। रोहित बिकम इंसॉल्वेंट, बेटा इंसॉल्वेंट को अंडरलाइन करो और वहाँ पे क्या लिखो, डिसऑनर। क्योंकि इंसॉल्वेंट से पहला भी हमें क्या करना है, डिसऑनर करना है ना। मतलब कौन से केस का मैं डिसऑनर करूंगा, जब भी बिल डिसऑनर रहेगा तो आंख बंद करके अपन ड्रॉवी को तो डेबिट कर देंगे। कुछ बोला नहीं मतलब क्या होता है, केस वन होता है ना। बिल रिटेन विद द ड्रॉवर। हाँ, रोहित अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू, क्या करना पड़ेगा, अलग से एक चीज लिखते हैं हम लोग, क्या, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस हाँ नोटिंग चार्जेस प्रॉब्लम में नहीं दिखाई दिया मुझे, इसके लिए मैं नोटिंग चार्जेस में डैश करूंगा। और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, रोहित में आएगा 40, यहाँ पे भी कितना आएगा 40। 40। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, नरेशन लिख के देता हूँ लोगों को, बीइंग बिल क्या है ये, डिसऑनर ठीक है ना। अब आंटवा एंट्री करेंगे अपन, देखते अब इंसॉल्वेंट का एंट्री। इंसॉल्वेंट का एंट्री बोलो ना बेटा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी का नाम लिखते हैं क्या, ड्रॉवी कौन है, रोहित है। रोहित। टू रोहित नरेशन क्या अकाउंट लिखेंगे, बीइंग, बोलो, इंसॉल्वेंसी ऑफ द बिल। ये तो पूरा भी लिख सकते हैं कि हमारा रोहित बिकम इंसॉल्वेंट करके। चलिए रोहित से कितने आने के थे अपने को, 4040 आने के थे बराबर ना। अब देखते हैं कितने नहीं आए और कितने आए। जो आएंगे वो कैश बैंक में, जो नहीं आएंगे वो बैड डेट। पढ़ते हैं ना आगे। इंसॉल्वेंट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल एंड 50 पैसे इन अ रुपी वर रिसीव्ड एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज एस्टेट। अंडरलाइन करो ना 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब होता है 50%। 50 पैसे का मतलब क्या होता है, 50%। 50%। कवर हो रहा है मतलब कितना, 2020 रुपये कवर हो रहा है। इसका मतलब ये जो 2020 हमको नहीं रिकवर हो रहा है वो हमारा क्या है, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट। क्लियर बेटा। देखते हैं ये एक पेज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ये मैं हटा देता हूँ चाहिए तो। ठीक दिख रहा है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए 41 का। अभी हम कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं क्योंकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं, कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं भाई ये 45 वाला स्टार्ट कैसे करते हो वो बता दो। हाँ 45 वाला भी मैं करा ही देता हूँ आज। राहुल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सूर्य। हाँ नहीं मैं 45 वाला करा देता हूँ आज, टेंशन मत लीजिए। इन द बुक्स आप लोग ने ट्राई किया ना, बट स्टार्टिंग
मैंने ट्राई किया हाँ। लेकिन स्टार्ट का लिखने ही नहीं आ रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं पूरा प्रॉब्लम करा देता हूँ, चलो आप राहुल। लोग वो बोलेंगे। मेरे को डिस्काउंट में थोड़ा प्रॉब्लम। चलो आप जो ना 45 वाला ही कर देना, फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिए। हाँ निकालिए। हाँ। चलो आओ स्क्रीनशॉट निकाल लिए, तो अभी हम लोग करते हैं आगे का। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर क्या लिखते हैं हम लोग, 45। क्वेश्चन नंबर 45 इन द बुक ऑफ, देखते हैं ना इन द बुक्स ऑफ क्या बोला 45, पांच जनरली इन द बुक्स ऑफ राहुल, तो ये इन द बुक्स ऑफ राहुल ही रहेगा। राहुल कौन है? सुधीर भी दिया राहुल हुआ है नीचे। सोल्ड गुड्स, हाँ वो बाद में पढ़ते ना। राहुल तो यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉवर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ड्रॉवर, ठीक है। आ जाइए, चलो राहुल ने क्या क्या किया अपन पढ़ते हैं अभी। राहुल ने पहले क्या किया, गुड सोल्ड किया, तो गुड सोल्ड की एंट्री क्या लिखेंगे, ड्रॉवी, तो यहाँ पे ड्रॉवी कौन है, सुधीर। सुधीर अकाउंट यहाँ पे डेबिट टू सेल्स सुधीर अकाउंट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, 7,000 टू सेल्स अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा 12,000 12,000। फिर नरेशन आप लोग लिखना है ना, टू में क्या बोल रहा है वो। फिर बिल ड्रॉ हुआ है, बिल ड्रॉ की एंट्री क्या है, बिल रिसीवेबल डेबिट टू अकाउंट डेबिट टू सुधीर सुधीर अकाउंट, ये हो जाएगा 12,000 12,000। चलो नंबर थर्ड में क्या हुआ है आगे, 12,000 नहीं 7,000 है। सॉरी सॉरी अब 7,000 है, नहीं 12,000 किसी ने हम्म। बोल दिया शायद, मैंने वो सुन के लिख दिया या मैंने लिखा पता नहीं। मैं 7,000 बोल रहा था। अच्छा 7,000 7,000 7,000 7,000 बराबर है ना बेटा, अभी मैंने भी अभी देखा। आगे क्या बोला है, राहुल गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंक 12% पर एनम। आ जाइए ना, यहाँ पे डिस्काउंट करेंगे तो कैश और बैंक कैश अकाउंट बैंक डेबिट, अकाउंट डेबिट अकाउंट अकाउंट डेबिट, सही बोल रहा हूँ ना। टू हम्म। बिल चला जाएगा तो टू बिल 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 अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, अकाउंट तो यहाँ पे बिल कितने का, यहाँ 7,000 का, ठीक है ना। और यहाँ पर डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, 7,000 लेंगे इंटू कितना परसेंट है वो, 12%, तो 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू महीने कितने हैं, 3 मंथ्स का बिल है, तो 3 डिवाइडेड बाय 12। 3 चलो कैलकुलेट करके बताओ, मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, 7,000 इंटू 12% इंटू 3 मंथ्स, आया क्या कैलकुलेट किए, 210 210। मुझे बताओ ना, 7,000 में से 210 गए तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा, 6,890 790 आ रहा है ना, 790 6,790 ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। देखो बराबर है किया कि नहीं मैंने, 790 ही आ रहा है, बराबर है, 6,790 बैलेंसिंग फिगर है। तो नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। with the bank फिर आगे क्या हो रहा है, रिन्यू हो रहा है, रिन्यू को अंडरलाइन करो बेटा, और रिन्यू से पहले हमें क्या करना पड़ता है, डिसऑनर करना पड़ेगा। डिसऑनर, तो जब भी बिल डिसऑनर होएगा तो ड्रॉवी डेबिट, तो ड्रॉवी कौन है, सुधीर अकाउंट, टू केस कौन सा, बैंक, तो टू बैंक अकाउंट। नोटिंग चार्जेस है कि देख लेता हूँ एक बार, राहुल एग्री ऑन द कंडीशन दैट नहीं है नहीं सर्विस है ना, तो ये पूरा पूरा कितना अमाउंट आएगा, 7,000 7,000, यहाँ पे भी 7,000, यहाँ पे भी 7,000। फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे ना केस क्या है, इसके लिए यहाँ बनाना पड़ता है ना, 7,000 का बिल है, नोटिंग चार्जेस नहीं है, मतलब अभी भी कितने हैं हमारे पास, 7,000 ही है। हम ये देखेंगे कि कहाँ कितना पैसा आ रहा है कैसा आ रहा है।
राहुल एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 4,000 टू बी पेड इमीडिएटली, 4,000 रुपये उसको चाहिए भाई कैश, तो यहाँ 4,000 आ गया बराबर है ना। फिर क्या बोला है, एंड फॉर द बैलेंस ड्यू ही शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 3 मंथ टुगेदर विद इंटरेस्ट। मुझे बताना बैलेंस कितना बच रहा है, साथ मेरे 4 यहाँ आ गए तो बैलेंस कितना बचा, 3,000, 3 और उसमें वो इंटरेस्ट कितना जोड़ो बोला 150 रुपया, तो ये कितना हो गया 150। 3,150, ठीक है ना। हम्म, चलो पहले इसका एंट्री लिखो ना बेटा यहाँ पे। केस बी है तो पहले कैश ले लेंगे, कैश ले लेंगे तो एंट्री क्या बनेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू सुधीर अकाउंट। सुधीर अकाउंट। तो कैश कितना लिया उसने, 4,000 का लिया। ये वर्किंग बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाता है हाँ बच्चे लोगों के। फिर इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, तो इंटरेस्ट चार्ज करके क्या करेंगे, सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये कितना हो गया, इंटरेस्ट 150 150। फिर 7 अभी क्या करेंगे, न्यू बिल ड्रॉ करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। अकाउंट डेबिट अकाउंट, सुधीर अकाउंट। तो ये कितना हो जाएगा, न्यू बिल का हो जाएगा 3,150, है ना, 3,150। फिर नंबर 8वां एंट्री क्या आएगा, हो गया ना, यहाँ तक 3 एंट्री लिख दिया ना, 1 2 3, यस। आगे देखते हैं ना, दीज अरेंजमेंट कैरीड थ्रू आफ्टर वर्ड सुधीर रिटायर द बिल बाय पेइंग रुपीज 3,100 रुपये। मुझे बताओ रिटायरमेंट का एंट्री क्या है, रिटायरमेंट का एंट्री पैसे आ जाएंगे तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट देना पड़ेगा सामने वाले को तो रीबेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, हमारे लॉस हो जाएगा टू, बिल चला जाएगा तो दिन तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो ये बिल कितने का था, 3,150 का था, है ना। रिटायर कितने में हुआ यहाँ पे, 3,100 में हुआ, मतलब 50 रुपए का क्या हो गया, ये रिबीट हो गया। पहले बोलो ये समझा क्या, हाँ। हाँ। तो फिर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ू ना बेटा मैं। हाँ ठीक है, एकदम परफेक्ट जा रहे हैं हम लोग। अभी देखो यहाँ पे बच्चा लोग, यहाँ तक तो हम लोग ने इन द बुक्स ऑफ राहुल बोला था, मैंने इन द बुक्स ऑफ राहुल कर दिया। अभी क्या बोला मैंने ने क्या, जनरेट इन द बुक्स ऑफ राहुल बोला था, मैंने राहुल कर दिया। चलो आगे क्या बोला है, एंड शोज राहुल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुधीर। यहाँ पे बनेगा इन द बुक्स ऑफ सुधीर, क्या बनेगा यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ सुधीर। बुक्स ऑफ सुधीर सुधीर अकाउंट लेकिन उसका आएगा ना, हाँ, राहुल का। लेकिन अकाउंट किसका पूछा है, राहुल अकाउंट। राहुल का। राहुल अकाउंट, राहुल अकाउंट, ठीक है ना। अब ये बताइए बच्चा लोग, ढूंढो जाके राहुल मिल रहा है क्या आपको, राहुल है क्या था, अरे तो यहाँ तो सुधीर 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 है, राहुल का नाम मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो राहुल का नाम कौन सी बुक में मिलेगा, बाजू वाली बुक में मिलेगा ना, राहुल की बुक में राहुल का नाम तो मिलता नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रफली क्या करूंगा, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, क्या करूंगा यहाँ पे राहुल अकाउंट, देखो उल्टा कर रहा हूँ मैं, अमाउंट तो यहाँ पे है ही 7,000 का, फिर बिल क्या हो राहुल अकाउंट पेबल हो जाएगा, हाँ, टू बिल्स पेबल हो जाएगा। पेबल अकाउंट। ये बिल्कुल बिल्कुल हमारा रफ वर्क है। फिर उसके बाद तो नो एंट्री आएगा, नो एंट्री नो एंट्री नो एंट्री, बराबर ना, फर्क नहीं पड़ता है। उससे फर्क नहीं पड़ता, वेरी गुड। फिर यहाँ पे सुधीर टू बैंक मतलब डिसऑनर हुआ है, तो डिसऑनर में मेरे को मालूम है कि डिसऑनर पहले वाले का उल्टा है। पहले वाली एंट्री क्या है, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू नोटिंग चार्जेस, तो यहाँ पे कैसा लिखेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, ड्रॉवर, ड्रॉवर बोलेंगे तो राहुल। ये मैंने किसकी एंट्री लिखा बच्चा लोग, डिसऑनर की, ठीक है ना, सही है क्या कुछ गड़बड़ है, सही है बोले, चलो आप लोग बोलेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये भी डिसऑनर की एंट्री, अमाउंट तो यहाँ से 7,000 ले लेंगे। फिर इसके बाद ये कैश बैंक का तो उल्टा हो जाएगा ना, राहुल टू राहुल अकाउंट कैश कैश बैंक, सही है ना, राहुल टू कैश बैंक। यहाँ पर भी उल्टा कर सकते हैं हम लोग, इंटरेस्ट टू राहुल, इंटरेस्ट टू राहुल, राहुल अकाउंट।
फिर यहाँ पर भी हम लोग उल्टा कर सकते हैं, बिल्स सुधीर टू राहुल, बिल पेबल ना अकाउंट। बिल्स पेबल टू राहुल कर सकते हैं ना। यहाँ हाँ पर रिबेट, रिबेट का एंट्री भी उल्टा होगा। कैसा एंट्री होगा बताओ उल्टा? पहले तो बिल्स पेबल आ जाएगा, हाँ, पेबल अकाउंट टू कैश बैंक। फिर टू रिबेट कैश बैंक रहेगा, कैश और बैंक, फिर टू क्या रिबेट रहेगा? रिबेट रहेगा। रिबेट अकाउंट। अब कुछ नहीं करना है बेटा, मेरे को सिर्फ अकाउंट बनाना है। इधर देखिए, बोलो पहली एंट्री में राहुल है क्या? है। कहाँ है? है ना? क्रेडिट है, तो मैं क्रेडिट में जाऊंगा राहुल हाँ। अकाउंट के, और बाय सामने लगाना। अब यहाँ पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं बाय चलेगा। परचेज अकाउंट। परचेजेस अकाउंट, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। अमाउंट तो मुझे मालूम ही है कि बाजू में 7,000 है। उसके बाद में फिर क्या है? राहुल अकाउंट डेबिट टू, राहुल क्या यहाँ पे डेबिट है, तो यहाँ पे राहुल डेबिट जाएंगे और टू क्या लिखेंगे? टू टू बिल्स पेबल अकाउंट। पेबल अकाउंट। कितना लिखेंगे बोलो बच्चा लोग? 7,000। 7,000। चलो बहुत अच्छे। उसके बाद में राहुल क्रेडिट है ना, तो राहुल के क्रेडिट में जाऊंगा और बाय क्या लिखूंगा? बाय बिल्स बाय बिल्स पेबल अकाउंट। पेबल अकाउंट। बाय क्या लिखूंगा मैं? बाय नोटिंग नोटिंग चार्जेस। चार्जेस। सामने वाले दो दो चीज आ गए ना, तो दोनों लिखना पड़ेगा। नोटिंग चार्जेस में अमाउंट 7,000 है तो माइनस 7,000। करो, और बिल्स पेबल में कितने अमाउंट है? ये हो गए 7,000। 7,000। ठीक है ना। उसके बाद में राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक है, तो मैं राहुल के डेबिट में आके क्या लिखूंगा? टू टू कैश बैंक अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। अमाउंट कितने है जरा ध्यान देना, 4,000। 4,000। यहाँ 4,000 आएगा। उसके बाद में फिर क्या है? इंटरेस्ट टू राहुल, तो राहुल क्रेडिट है, तो यहाँ पे आएगा बाय बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट। कितना आ जाएगा इंटरेस्ट में? 150 रुपये। 150। उसके बाद में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट यहाँ पे है ना, बिल्स पेबल टू राहुल बाय है, तो राहुल वापस क्रेडिट है ना बच्चा लोग, तो बाय क्या आ जाएगा? बिल्स पेबल। कितना अमाउंट है? बिल्स पेबल अकाउंट। 3,150 रुपये। 3,150। उसके बाद लास्ट एंट्री में देखो राहुल है ही नहीं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम शुरू से शुरू था? हाँ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही शुरू था, तो वो वर्किंग बना के बैलेंस ड्रॉडाउन लिखने की जरूरत नहीं नहीं है। है। नहीं। मुझे बताओ यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 9,000 नहीं, 11,000। एक मिनट रुको, मुझे चेक करने दो कहाँ पे मैंने क्या कर दिया है। गड़बड़ हुआ है। हाँ, हाँ। यहाँ से देखते हैं। पहला एंट्री था राहुल क्रेडिट है 7,000 से, तो ये एंट्री एकदम सही है हमारी, बोल्ड कर देता हूँ इसको। उसके बाद में फिर क्या है? राहुल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, चलो ये भी एकदम सही है, परफेक्ट जा रहे हैं। उसके बाद में फिर राहुल क्रेडिट है और बिल डिजॉनर हुआ है, यहाँ पर भी हमारा सही जा रहा है। ड्रॉवर यहाँ पे क्रेडिट होगा। फिर राहुल डेबिट है 4,000 से, फिर राहुल क्रेडिट है 150 से, फिर राहुल क्रेडिट है 2,150 से। देखो पहला वाला एंट्री देखो बराबर है, परचेज टू राहुल 7,000। चलो यहाँ अमाउंट लिख देता हूँ, वहाँ पर गड़बड़ हो रही है। 7,000 ठीक है ना बेटा? 7,000 7,000। राहुल यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ आ जाएगा बिल्स पेबल क्रेडिट, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 7,000 रुपये। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद ये इसने बैंक में जाके डिस्काउंट किया, उसका तो नो एंट्री है, चलो नो एंट्री का अपन यहाँ पे लिख देते डैश, सही ना। उसके बाद में फिर क्या हुआ यहाँ पे? सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब ड्रॉ भी डेबिट है टू बैंक, तो ये हो गया हम लोग का डिजॉनर, तो डिजॉनर करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर, सही है, साथ यहाँ पर भी आएंगे। फिर उसके बाद सीधा क्या हुआ है? रिन्यू हुआ है, तो कैश बैंक डेबिट टू सुधीर, तो हम लोग ने क्या किया? राहुल टू कैश बैंक में आ जाएंगे 4,000 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या हुआ है? सुधीर टू इंटरेस्ट, यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट टू राहुल, कितने का? 150 रुपये का, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ है? बिल ड्रॉ, तो बिल रिसीवेबल टू सुधीर, यहाँ पे जाएगा बिल्स पेबल। देखो यहाँ कुछ गड़बड़ किया अपन ने, दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखो बेटा,
इसका उल्टे में गड़बड़ किया, दिख रहा है? हाँ इसका उल्टा नीचे कैसा आएगा होगा? ऊपर में। राहुल अकाउंट डेबिट होएगा, हाँ राहुल अकाउंट डेबिट होएगा, और टू क्या हो जाएगा? डेबिट टू बिल्स पेबल। हाँ उल्टा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमारे से। यहाँ पे अमाउंट कितना है? 3150, सही है ना? अब फिर ये डेबिट में इसका चले भी जाएगा। बराबर है यहाँ पर, तो ये यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पर ये राहुल डेबिट है, और टू करके क्या लिखेंगे? टू बिल्स पेबल करके लिखेंगे, टू बिल्स पेबल। 14 कितना है? 3150। चलो देखो बेटा, कैलकुलेट करो। ये हो गया 7 और 7 14,150। 14,150 यहाँ पे भी देखो 15150। 14,000 ठीक है ना? हम्म चलो होमवर्क प्रॉब्लम अच्छे से किए। अब मैं ये चाहिए तो हटा भी सकता हूँ। चलिए अब इसका बेटा स्क्रीनशॉट निकालिए होमवर्क प्रॉब्लम का। ये बीच में से इसका ब्लैक मार्क हटा दो ना। अच्छा हाँ, अच्छा, कौन सा वाला? बस बस नहीं बस हो गया हो हो गया। समझ गया ना बेटा कैसे सॉल्व करना है? अभी तो हम कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। हाँ हम्म, फिर ड्रॉवर का पूछा तो ड्रॉवी का भी पूछ सकता है ना पहले। हाँ ड्रॉवी के भी पूछ सकते अपन ने हैं ना। पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर किए। बराबर, अभी अपन ना सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते जाएंगे सब। और एक मैं तुम लोग को फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह शॉर्टकट भी बना के लेके आऊँगा कि कैसा जर्नल एंट्री का हम लोग करते हैं सब, है ना? चलिए स्क्रीनशॉट हुआ क्या? हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 44 में आ जाइए ना, 44। अब अपने लिए सब इजी बेटा, अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट आ चुका है। हो गया ना स्क्रीनशॉट इसका? हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 44, इन द बुक्स ऑफ क्या बोला है वो बताइए मुझे। इन द बुक्स ऑफ बुक्स ऑफ, मलाटी। मलाती मलाती। कौन है मलाती? देखो, ड्रीव क्या मतलब? ड्रॉवर हो गई ड्रॉवर हो। ड्रॉवर चलो एंट्री पास करो। ड्रॉवी कौन है? बिल प्रीति है। रिसीवेबल अकाउंट तो बिल बिल फर्स्ट रिसीवेबल एंट्री अकाउंट में जा रहे हैं डेबिट हम बिल लोग। रिसीवेबल टू अकाउंट प्रीति डेबिट टू अकाउंट प्रीति अकाउंट टू बिल प्रीति अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे अपन? प्रीति करेंगे। प्रीति अकाउंट 12,000 12,000 यहाँ पर है ना? चलो मैंने भी देख लिया। फिर नंबर 2 में आ जाइए। क्या करना है अभी आगे? ऑन द सेम डेट कैश और बैंक डिस्काउंट द अकाउंट बिल। वेरी गुड, बिल डेबिट डिस्काउंट हो रहा है तो कैश और बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट। डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल वेरी गुड अकाउंट बेटा, बिल रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है ना? बिल रिसीवेबल कितने का था? यहाँ पे 12,000 का था। 12,000 यहाँ पर आके हमें डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट कैसा निकालेंगे? आप लोग ने वहाँ पे कैलकुलेट करना है रफ वर्क में। 12,000 इंटू यहाँ पे हो रहा है 10%, तो ये हो गया 1200। फिर इंटू उसको क्या करना है? कितने महीने का था ये? 3 मंथ का, तो 3 डिवाइडेड बाई 12। चलो आप लोग बोलो तो फिर मैं कैलकुलेट, आप लोग करके बोलेंगे तो मैं यहाँ लिख दूँगा। आया क्या आंसर? 300 वेरी गुड। बैलेंसिंग पर कितना आएगा?
बैंक में आ जाएंगे 11,700 रुपये, बराबर ना। हाँ आगे देखते हैं थर्ड में क्या हो रहा है। पक्का पक्का डिसऑनर एक हमको मालूम है, फिर भी पढ़ लेंगे हम लोग। ऑन द ड्यू डेट प्रीति डिसऑनर इज हर एक्सेप्टेंस। क्या करना है, जब भी बिल डिसऑनर होएगा तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू प्रीति कौन सा अकाउंट केस है, डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाँ, बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। चलो नोटिंग चार्जेस है क्या देख लो एक बार, नहीं है तो नहीं कैसा है। करेंगे हम लोग 12,000 ठीक है ना, 12,000 12,000। चलो जैसे बिल डिजाइन होता है हम लोग के पास एक वर्किंग बनता है। चलो यहाँ पे आ जाएंगे 12,000, नोटिंग चार्जेस नहीं है तो यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे हमारे पास 12,000, ठीक है ना बेटा। अब बताओ कैश कितना आ रहा है हम लोगों को। प्रीति धन पेड 4,000 टू मालती, 4,000। तो यहाँ पे 4,000 कैश में आ गया, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, एंड एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल एट 2 month फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 200। मुझे बताओ 12 में से 4 यहाँ आ गए तो बैलेंस कितना बचा यहाँ पे 8,000, और इंटरेस्ट कितना बोल रहा है 200। इसका मतलब नया बिल कितने का आएगा 8,200 का। तो ये केस 8,200। ए है या केस बी है, केस बी। तो फटाफट फटाफट हम इसका एंट्री भी लिख देते हैं। कैसा आएगा यहाँ पे एंट्री, बोलिए बच्चा लोग। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा कैश बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट कौन दे रहा है, प्रीति टू दे रही है ना पैसा, तो प्रीति अकाउंट, ठीक है ना। अमाउंट बोलिए 4,000 का कैश आया, 4,000 का कैश आया। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए एंट्री क्या है, प्रीति अकाउंट डेबिट प्रीति अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा 200। 200। 200 फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यू बिल ड्रॉ ऑन करेंगे, है ना। न्यू बिल ड्रॉ का एंट्री आ जाएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीति अकाउंट। टू प्रीति प्रीति अकाउंट। अमाउंट बताओ न्यू बिल कितने का आएगा 8,200। 8,200। फिर उसके बाद आगे पढ़ते क्या हो रहा है, बिफोर द ड्यू डेट ही दिस फ्रेश बिल प्रीति बिकम इंसॉल्वेंट। बताओ इंसॉल्वेंट को अंडरलाइन करो और वहां पे क्या लिखेंगे बच्चा लोग, डिसऑनर। मुझे बताओ कौन से केस का डिसऑनर करना है, हाँ क्यों कुछ बोला नहीं है ना, तो प्रीति अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, हाँ टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट। अकाउंट, ठीक है ना। नोटिंग चार्जेस प्रॉब्लम में नहीं है। यहाँ पे नया बिल है कितने का 8,200। 8,200, यहाँ पे भी आएगा 8,200। अब देखते हैं, अब इंस्टॉलमेंट का एंट्री लिखेंगे 8वां। देखते हैं इंस्टॉलमेंट का एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीति। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी का नाम आता है, टू हाँ टू प्रीति। प्रीति अकाउंट। चलो प्रीति से हमें कितने पैसे आने के थे 8,200 रुपये। कितने आए ये देखिए 50 पैसे। पैसे का मतलब क्या होता है परसेंटेज, 50% देना। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 50%। 4,100 4,100, ठीक है। रिकवर्ड हुए 4,100, इसका मतलब 4,100 अपने को नहीं भी मिले हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। सही है बच्चा लोग, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालिए। 44 भी हो गया हम लोगों का। आज हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, जितना टाइम मिले उतना प्रैक्टिस करेंगे। अभी 1 मिनट में हमारा ये मीटिंग बंद हो जाएगा तो दूसरा मीटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें भी हम लोग अच्छा खासा प्रैक्टिस करेंगे। अभी 1-2 दिन यही करना है बेटा, फटाफट फटाफट। आप लोगों को जर्नल एंट्री जितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना जल्दी जल्दी आपको एंट्री पास कर पाएंगे आप। जुल्फिकर बाकी सब एंट्री याद हो गई ना, नाजनीन आपको भी ना। हाँ
हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। वेरी गुड।